स्टूडेंट्स, कल हमने फोर्स्ड ऑसिलेटर्स की डिटेल करनी शुरू कर दी थी और लास्ट टाइम ट्रांजिएंट स्टेट बिहेवियर हम कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि जो ट्रांजिएंट स्टेट बिहेवियर है वो सिंपली डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ही है। पर जब हम स्टेडी स्टेट की बात करते हैं तो इसका मतलब जब हमारी फोर्स प्रॉपरली अपने ढंग से काम करवा रही है, यानी कि जो हार्मोनिक ऑसिलेशंस हैं वो फोर्स के अकॉर्डिंग हो रही हैं जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई हुई है। तो इसी की सारी मैथमेटिकल डिटेल्स हम करने जा रहे हैं। तो मैथमेटिकल डिटेल्स करने के लिए हमें पता है कि जो इक्वेशन है स्टेडी स्टेट बिहेवियर की, वो ये इक्वेशन जो हमारी पीछे इक्वेशन नंबर 3 थी वहाँ से हमने ये ली हुई है। ये हमने इसको सेमी डार्क किया है, दैट इज़ mx डबल डॉट प्लस बीटा x डॉट प्लस kx इज इक्वल टू f नॉट इंटू ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी। अब इसका सोल्यूशन निकालना है तो सपोज करो जो इसका सोल्यूशन है दैट इज ऑफ दिस टाइप, दैट इज x इज इक्वल टू a इंटू ई द पावर आयोटा ओमेगा टी, वेयर a is some complex quantity which is yet to be evaluated। तो ये x इसका सोल्यूशन है, a कम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो हम इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमें x के साथ साथ x डॉट चाहिए, x डबल डॉट चाहिए। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को x को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डिफरेंशियल ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया dx ओवर dt, तो ये वेलोसिटी होती है। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ a इंटू ई द पावर आयोटा ओमेगा टी। और जब आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो इट विल कम आउट टू बी आयोटा ओमेगा इंटू a इंटू ई द पावर आयोटा ओमेगा टी। इसका मतलब जो v हमारी हो गई वेलोसिटी, यानी x डॉट हम इसको कह सकते हैं, इट इज आयोटा ओमेगा इंटू a इंटू ई द पावर आयोटा ओमेगा टी। बट यू आर नोइंग दैट a इंटू ई द पावर आयोटा ओमेगा टी इज x। ये हमने ये ऊपर देखिए ये एज्यूम किया हुआ है कि लेट ये सोल्यूशन है, तो इसीलिए हमारे पास जो v आया v इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा x। और यदि हमने एक्सेलरेशन निकालनी है तो हम v को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि इस फैक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो हमने ये डार्कन किया। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उस केस में ये आएगा x डबल डॉट इट इज इक्वल टू dv ओवर dt, दिस इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और साथ में आएगा a इंटू ई द पावर आयोटा ओमेगा टी। आप इसको डिफरेंशिएट करके देखो, आपको पता चल जाएगा। इसका डिफरेंशियल जो है वो होगा, ये जो डार्क किया पोर्शन ये होगा आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू a इंटू ई द पावर आयोटा ओमेगा टी। पर आप फिर देखेंगे कि ये जो a है ई द पावर a इंटू ये हमारा फैक्टर ये x के बराबर है, तो इसीलिए नीचे हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर x, बट आयोटा स्क्वायर इज -1, so therefore we get माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला बन गया कि x डबल डॉट इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। So now we have calculated x double dot, we have calculated x dot, we have assumed x, we will be using all these values, that is x double dot की ये वैल्यू यहाँ ऊपर इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, और आयोटा ओमेगा x ये x डॉट की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, और ये x की ये वैल्यू, इसको तो सिंपली x भी रहने देंगे
तब भी कोई बात नहीं, अदरवाइज आप इसको a इंटू ई दी पावर आयोटा ओमेगा टी यहाँ भी ये वाली वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हैं। ये देखिए यही x की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो तब भी हमारे पास इक्वेशन बनती है। तो इसलिए हम इसको यहाँ ऐसे भी मैं ये देखिए लास्ट में जो हमने लिखा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, दिस इज इक्वल टू, ये मैं एक और बीच में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ये लीजिए ये यहाँ से ये बनना था। जब इसको कॉपी करके ये कॉपी ये यहाँ पे पुट करते हैं डिफरेंशिएट करके, ये पेस्ट हो गया, यहाँ बनेगा यहाँ ये ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये वाला हिस्सा ये देखिए ये ओमेगा स्क्वायर आएगा और इसके आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी ऐसे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब ये आपका लिखने का ढंग है, जैसे मर्जी लिख लो, आप चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो ऐसे लिख लो, इट इज़ एंटायरली इन योर हैंड्स। तो ऐसे ही यहाँ भी हमने आपको बताया। तो हम सिंपल ये इक्वेशन 4 में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमारी ये वैल्यूज़ 4 पुट करने पर और उसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये आएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर m प्लस आयोटा ओमेगा a बीटा प्लस a के, और ये पैरेंथेसिस में आ गया, इंटू ई दी पावर आयोटा ओमेगा टी इज इक्वल टू एफ नॉट ई दी पावर आयोटा ओमेगा टी। तो यहाँ हमने ये वाली वैल्यूज पुट की हुई है, जैसे ये वैल्यू एक्स डॉट की ये वैल्यू और एक्स डबल डॉट की ये वैल्यू, ये यहाँ पुट करके और एक्स की ये वैल्यू पुट की हुई है। तो जब हम ये वैल्यूज पुट करके देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। तो इट इज़ एफ नॉट इंटू, ये हमने कहा ये इक्वेशन यू कैन सी इट इज इक्वल टू एफ नॉट ई द पावर आयोटा ओमेगा टी। अब हेयर ई द पावर आयोटा ओमेगा टी कैंसल्स ऑन बोथ साइड्स, और हम लेफ्ट हैंड साइड में a कॉमन ले सकते हैं। तो a कॉमन लेके इसके अंदर रह जाएगा ये फैक्टर, यानी कि ये आयोटा ओमेगा बीटा, साथ ही साथ ये फैक्टर्स दोनों, एक ये, क्योंकि हम इसको आयोटा को अलग करके लिखना चाहते हैं तो हमने इसीलिए ये लिख दिया कि a इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय आयोटा ओमेगा बीटा प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स k माइनस ओमेगा स्क्वायर m ब्रैकेट क्लोज्ड, एंड वी आर कॉलिंग इट एज इक्वेशन नंबर 5। सो ये हमारी इक्वेशन 5 बन गई, जो हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लेंगे। अब इसको फर्दर थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के 5th इक्वेशन के राइट हैंड साइड में ऊपर भी माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो ऊपर तो ये बन जाएगा नेचुरली, आप देखें a इज इक्वल टू, ऊपर तो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर ये ऊपर वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, ये आयोटा एफ नॉट बन गया, जबकि जो नीचे वाला हिस्सा बना वो वहाँ पे आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर ओमेगा बीटा इंटू फिर माइनस आयोटा ब्रैकेट स्टार्ट्स k माइनस ओमेगा स्क्वायर m ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये हमारे पास टर्म बन गई। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो इसलिए निचले हिस्से में हमारे पास ये वाली चीज़ में ये -1 हो जाएगा, एंड वी गेट इट टू बी इक्वल टू माइनस आयोटा एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा बीटा प्लस आयोटा ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा स्क्वायर m माइनस k ब्रैकेट क्लोज्ड। या फिर हम क्या करते हैं कि इस हिस्से में से, निचले में से हम ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, ये इस सारे में से, ये वाले में से जो डार्क पोर्शन है। जब आप इसमें से ओमेगा कॉमन लेंगे तो ओमेगा कॉमन लेने पर यहाँ ब्रैकेट से एक ओमेगा बाहर आएगा, तो k के नीचे ओमेगा लगाना पड़ेगा,
ये देखिए, ये इसमें से ओमेगा स्क्वायर एम माइनस के है, तो जब इसमें से ओमेगा बाहर लूंगा ब्रैकेट के, तो ये ओमेगा एम रह जाएगा, माइनस के ओवर एम लिखना पड़ेगा, और वो ओमेगा हम सारी की सारी इस टर्म से बाहर ले लेंगे, ये नीचे वाली सारी टर्म से हम बाहर निकाल सकते हैं ये वाली। तो उस केस में हमारे पास a comes out to be equal to, so a is equal to minus iota f naught divided by omega, bracket starts beta plus iota smaller bracket m omega m minus k over omega smaller bracket closed and square bracket closed। अब हम क्या करते हैं, ये जो निचले वाला हिस्सा है ना इसका, ये नीचे this can be put to be equal to some quantity Zm। अब ये Zm क्यों है, ये जब आप इसका कंपैरिजन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर से करेंगे तब आपको क्लियरली समझ आएगा कि हम Zm क्यों लेते हैं, क्योंकि ये लगभग वैसा ही है जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में इम्पीडेंस की बात करते हैं, तो ये भी मैकेनिकल इम्पीडेंस है, तो वो अपने आप क्लियर होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे आपको। तो हम इसको लिख लेते हैं बीटा प्लस आयोटा इंटू ओमेगा एम माइनस के ओवर ओमेगा इन ब्रैकेट्स एंड दिस इज इक्वल टू जेड एम, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 6 दिस फैक्टर। तो इसीलिए जब ये 6th इक्वेशन से ये जेड एम हम यहाँ ऊपर वाली ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये इसको जेड एम पुट कर दो, ये हिस्से को, डार्कड पोर्शन को, तो वी गेट a इज इक्वल टू माइनस आयोटा एफ नॉट ओवर ओमेगा इंटू जेड एम। तो इस ढंग से बन जाएगा। तो यही हम आगे कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू, ये देखिए आप, ये a इज इक्वल टू माइनस आयोटा एफ नॉट ओवर जेड एम, ओमेगा जेड एम, आयोटा एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा जेड एम। तो देयरफॉर ये जो a हमारे पास निकल आया, अब a ही तो निकालना था, तभी तो हम पिछली इक्वेशन देखते हैं x के लिए हमने डेरिवेशन यहाँ एज्यूम किया हुआ था कि x इज इक्वल टू a इंटू ई दी पावर आयोटा ओमेगा टी है, तो हमने a की वैल्यू ये पुट कर दी इसमें। सो देयरफॉर x कम्स आउट टू बी इक्वल टू a e दी पावर आयोटा ओमेगा टी, बट a हमने ऊपर कैलकुलेट किया, सो दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा एफ नॉट e दी पावर आयोटा ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू जेड एम, एंड वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 7। अब ये जो ओमेगा जेड एम है, ओमेगा तो फ्रीक्वेंसी होगी, जो जेड एम है, जेड एम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो जेड एम इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, और इसको हम पहले ही आपको बताया कि दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल इम्पीडेंस। अब आपको याद होगा जिन्होंने मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, तो आपको याद होगा कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और यदि उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और उसका फाई भी निकाल सकते हैं, जिसको आप आर्गूमेंट वहां बोला करते थे। आप याद करो या उसको दोबारा पढ़ो कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा को, तो आर्गूमेंट ऑफ z होता था टेंजेंट फाई, और वो y अपॉन x होता था। तो वो आपको रिमाइंड करने के लिए ये चीज़ें, तो इसीलिए यहाँ पर मैं Zm को ऐसे लिख सकता हूँ कि जो हमारी Zm कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, Zm कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ Zm, जो दो ब्रैकेट्स हमने डाली हैं पैरेलल ब्रैकेट्स, वो मॉड को रिप्रेजेंट करती हैं, मॉड ऑफ Zm इंटू ई दी पावर आयोटा फाई। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 8। तो हमारे पास ये जो है ये वैल्यूज आ गई हैं, फाई Zm इज इक्वल टू Zm मॉड इंटू ई दी पावर आयोटा फाई, वेयर Zm मॉड इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस ओमेगा एम माइनस के ओमेगा का होल स्क्वायर
और होल रेज पावर 1/2। अब आप सोचेंगे ये कैसे, तो ये मैं इसको पीछे से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमने कहा ना बीटा प्लस आयोटा इनटू ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा एम माइनस के ओवर ओमेगा ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू जेड एम। तो जेड एम का मैग्नीट्यूड किसका के बराबर आएगा, वो आएगा इस पहले फैक्टर का स्क्वायर, यानी कि ये बीटा का स्क्वायर, और फिर दूसरे फैक्टर का स्क्वायर, यानी कि ये वाली चीज का ओमेगा माइनस के एम के ओवर ओमेगा का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा। और जब आप टेंजेंट फाई यानी आर्गुमेंट निकाल लेंगे तो ये आएगा, ये वाई वाला हिस्सा, यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई कहते थे ना हम, तो वाई वाला ये हिस्सा बनता था ओमेगा एम माइनस के ओवर ओमेगा, और होल डिवाइडेड बाय एक्स वाला हिस्सा यानी बीटा, तो वो आर्गुमेंट के बराबर आता था। तो यही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं अगले टॉपिक में। यहाँ इसीलिए हमने कहा कि जेड एम को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये मैथ्स का टॉपिक है, मैथ्स वाले बच्चे अच्छी तरह समझ सकते हैं, या अपने मैथ्स टीचर से भी आप समझ सकते हैं। तो जेड एम मैग्नीट्यूड इट इज इक्वल टू, यानी मॉड जेड एम इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट्स बीटा स्क्वायर प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा एम माइनस के ओवर ओमेगा स्मॉल ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड रेज पावर 1/2 यानी अंडर रूट। ऑल्सो टेंजेंट फाई इज इक्वल टू ओमेगा एम माइनस के ओवर ओमेगा और डिवाइडेड बाय बीटा। तो ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 9 ले लिया, जबकि ये जेड एम जो हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कहा था उसको हमने 8 इक्वेशन लिया हुआ था। अब ये कई बार क्या करते हैं, ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये ऊपर वाली ओमेगा एम माइनस के ओवर ओमेगा, इसको हम एक्स एम लिख देते हैं। ये एक्स एम यानी कि रिएक्टिव कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स होते हैं। जो बीटा है वो तो रेजिस्टेंस है, आपको पता ही है, बीटा का मतलब तो डैम्पिंग कांस्टेंट है यानी रेजिस्टेंस है, और ये जो है ये रिएक्टिव कंपोनेंट है, इसीलिए इसको रिएक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं, और बीटा को रेजिस्टिव कंपोनेंट बोल देते हैं। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, देयरफॉर टेंजेंट फाई एक और ढंग आ गया लिखने का, और यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे ही। इसकी जगह आप एक्सएम पुट कर दो, इसकी जगह भी एक्सएम पुट कर दो, तो हमारे पास ऐसे भी लिखा जा सकता है। और जेड एम को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, जेड एम इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस एक्स एम स्क्वायर, इस सारे की पावर रेज पावर 1/2 है, एंड टेंजेंट फाई इज इक्वल टू एक्स एम अपॉन बीटा। ये एक ढंग है लिखने का, दिस इज अनदर मेथड, राइट इट आउट। सो अब क्योंकि हमने, यदि फिर हम पीछे चलें तो हमने ये देखिए जेड एम ले लिया इसके बराबर, जेड एम इज इक्वल टू मॉड जेड एम इंटू ई द पावर आयोटा फाई। तो ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 7 में पुट करते हैं। ये देखिए, ये ऊपर 7 इक्वेशन है, 7 इक्वेशन में ये आप लास्ट वाले हिस्से में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये ZM है। तो ZM की यहाँ पर ये वैल्यू इक्वेशन 8 से पुट करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा वो हमने नेक्स्ट पेज पे आपको बताया कि दिस विल बी देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस आयोटा एफ नॉट ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा मॉड ZM इंटू ई रेज पावर आयोटा फाई। ये आप देख सकते हैं यहाँ इक्वेशन 10 के फ्रंट पोर्शन में, ये हमने यहाँ बताया आपको। और इसको आप ई दी पावर आयोटा फाई को ऊपर ले जाएं तो नेचुरली ये बनेगा माइनस आयोटा एफ नॉट ई दी पावर आयोटा ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा टी माइनस फाई ब्रैकेट क्लोज्ड एंड होल डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू मॉड ZM। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 10। तो ये हमारी 10 इक्वेशन विल हेल्प यू फर्दर। तो अब हम इस इक्वेशन से कौन कौन से कंक्लूजन निकालते हैं। तो देखिए, आप जिन्होंने मैथ्स अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है उनके लिए यह है कि जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई नंबर है x को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम x को अलोंग x एक्सिस लेते हैं और y को अलोंग y एक्सिस, पर जब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं तो x वाला हिस्सा
हमारा रियल पार्ट होता है और y वाला हिस्सा हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। इसका मतलब यदि हम आयोटा से गुणा करेंगे तो x वाला हिस्सा y वाले हिस्से में कन्वर्ट होगा, तो इसीलिए हमारे पास π/2 का फेज डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर हम लिख रहे हैं कि द फेज डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट x एंड ड्राइविंग फोर्स। आप देखें तो जो ड्राइविंग फोर्स थी ना वो थी F इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू ई द पावर आयोटा ओमेगा टी, जबकि इस केस में यहां पर डिस्प्लेसमेंट कुछ और आ रहा है। ये इक्वेशन 10 से आप निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 10 से ये आप देख रहे हैं, तो फेज डिफरेंस तो है ही है, ई दी पावर आयोटा ओमेगा टी थोड़े यहाँ एंड में ऊपर, ये देखिए ये इस हिस्से में यहाँ ऊपर लाइटली डार्क किया मैंने इक्वेशन 10 में, वहाँ है ई दी पावर आयोटा ओमेगा टी -5। तो इसका मतलब वो वाली इक्वेशन अलग थी, ये वाली इक्वेशन अलग आ रही है। तो इसीलिए हमने कहा कि the phase difference exists between displacement x and the driving force because of reactive part omega m minus k omega of mechanical impedance। दूसरा हमने कहा कि phase difference is introduced by a factor of माइनस आयोटा। ये आपको पहले ही समझा के था कि आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आगे चले गए, π/2 अहेड हो गए, और माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब π/2 पीछे चले गए। तो इसीलिए हमने कहा ए फेज डिफरेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ माइनस आयोटा एंड इवन इफ फाई इज 0। अब मान लो फाई 0 भी है, एक्स के केस में आप देख रहे हैं एक्स का फार्मूला जब हमने निकाला तो वहां पर ओमेगा टी -5 आया, और यदि फाई भी 0 भी होता है तब भी आप देख रहे हैं कि जो हमारा एक्स है वो पिछड़ रहा है बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो तभी हमने यहां लिखा कि इवन इफ फाई इज 0 स्टिल द डिस्प्लेसमेंट x वुड लैग द फोर्स f0 cos ओमेगा t बाय 90 डिग्री। देख रहे हैं आप। अब तीसरा जो हम पॉइंट है, द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आप पीछे देखो, फिर मैं पिछली इक्वेशन पे ले जाता हूं, ये यहाँ फिर यही दिखा देता हूँ। ये देखिए ये 10 इक्वेशन नीचे थी हमारे पास, ये थी 10 इक्वेशन। अब E की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है। E की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 हो सकती है, और यदि इस माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड ले लूं तो ये 1 ही बनेगा। तो इसीलिए जो मैग्नीट्यूड होगा x का मैक्सिमम वैल्यू, यदि हम cos ओमेगा टी -5 और sin ओमेगा टी के टर्म्स में भी देखें तो ये इसका एम्पलीट्यूड बनेगा ये वाला, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू बनेगी इसका मैग्नीट्यूड, इतने हिस्से का मैग्नीट्यूड, और इतने हिस्से का मैग्नीट्यूड होता है f0 ओवर ओमेगा इंटू मॉड z। तो तभी करके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट x इज f0 डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू मॉड z। आप एक्सपेंड कर सकते हैं। आपको याद होगा कि ये फंक्शन है, आप इसके ऊपर डी मोइवर्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो आप उस केस में इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस आयोटा f0 ओवर ओमेगा इंटू मॉड ऑफ zm इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t -5 प्लस आयोटा साइन ओमेगा t -5 ब्रैकेट्स क्लोज्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम थी e दी पावर आयोटा x इज इक्वल टू कॉस x प्लस आयोटा साइन x। तो ये उस थ्योरम के मुताबिक हमने इसको यूज किया, और इसीलिए आप इसको फर्दर यदि सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा f0 ओवर ओमेगा मॉड zm इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t -5 एंड देन प्लस ओमेगा f0 ओवर ओमेगा मॉड zm इंटू साइन ऑफ ओमेगा t -5। अब आप सोचेंगे दो पार्ट्स आ गए। अब आप उसके लिए मेरे पिछले लेक्चर को याद करो। आपको तब बताया था कि यदि मेरे पास
जो फोर्स अप्लाइड है वो कॉस के टर्म्स में है, तो मैंने x का उत्तर वो लेना है जो इसका रियल पार्ट होगा। और यदि मैंने फोर्स जो अप्लाई की है वो साइन के टर्म्स में है, यानी कि एफ नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई की, तो जो मैंने इसका उत्तर लेना वो लेना है इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब यदि मैंने कॉस के टर्म्स में अप्लाई की होती फोर्स शुरू में, तो ये मेरा रियल पार्ट बनना था, तो उत्तर x का ये आना था, x इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर ओमेगा मॉड जेड एम इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। और यदि शुरू में मैंने फोर्स अप्लाई की होती एफ नॉट इंटू ई दी पावर आयोटा ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन वाली टर्म की होती अप्लाई, तो वो इमेजिनरी पार्ट में उत्तर आना था। और इमेजिनरी पार्ट तो ये वाला है, ये, इसमें आप आयोटा को छोड़ दो, तो ये आना था माइनस एफ नॉट ओवर ओमेगा मॉड जेड एम कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। माइनस साइन लेना पड़ेगा, आयोटा छोड़ना पड़ेगा बस। तो यही मैंने यहां पर लिखा है कि नोट दैट here we have used the driving force, this F naught into e the power iota omega t, and real part will be F naught cos omega t. So to represent the solution corresponding to the real part of driving force, that is F naught cos omega t, we have to take the real part of the solution x, यानी ये वाला पार्ट जो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये वाला। एंड इफ वी रिप्रेजेंट, फिर यही मैंने लिखा है, एंड इफ वी रिप्रेजेंट द ड्राइविंग फोर्स बाय एफ नॉट साइन ओमेगा टी, देन द सॉल्यूशन विल बी द पार्ट ऑफ एक्स प्रिसीडेड बाय आयोटा। इन अदर वर्ड्स, द वैल्यू ऑफ एक्स रिजल्टिंग फ्रॉम एफ नॉट क्रॉस ओमेगा टी इज this, that is x is equal to omega f naught over omega mod zm into sine of omega t minus phi, and the value of x resulting from f naught sin omega t would be with a negative sign। ये भी मैंने आपको पहले समझा ही दिया, ये ऊपर वाला इसी ढंग से ही समझाया दोनों चीज़ें, कि यदि आप फोर्स कॉस के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं शुरू में, तो उत्तर रियल पार्ट आएगा। रियल पार्ट इस केस में ये वाला है, बिना आयोटा के रियल पार्ट होता है। और यदि आप फोर्स अप्लाई करते हैं साइन वाली, तो उत्तर इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें आयोटा को छोड़ देंगे। तो ये ही हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यही हमें इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है, यानी कि किस टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, जो हमारा ऑसिलेटर है, ड्रिवन ऑसिलेटर है जिसके ऊपर हमने फोर्स लगाई है, उसका कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम पर होगा, ये हमें ये बताता है। तो आई होप you might have been able to understand the topic. If any question rises, you can ask me at any time. Thank you.